बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए समस्त दूर दराज से आए हुए संतगण भगवान, बाबा एवं पिता के समान बैठे हुए बुजुर्ग, इस कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं संतगण, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता एवं बहनें, प्यार करने योग्य बच्चों, आपके इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का आज पंचम दिवस है, यानी कि 5वां दिन। बड़ी ही सुंदर पावन चर्चाओं को श्रवण करते चले आ रहे हैं सभी वक्त। कल सायंकाल की बेला में बड़ी ही सुंदर पावन चर्चाओं को श्रवण कराया दीदी जी ने। इधर उत्तरानंदन परीक्षक जो है वो कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है। तो सुखदेव भगवान समझाने लगे कि हे राजन परीक्षक, ये तुम पूछ रहे हो ना, तो ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर संसार में कोई सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कोई है तो वो है अनसुईया। बोले ये बेटी किसकी है? बोले ये करदम ऋषि की पुत्री है, और जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि मुनि, उनकी पत्नी है। तो समझा करके बोले सुखदेव भगवान, कैसीरी करदम ऋषि की पुत्री थी, और अत्रि मुनि की नारी। श्री करदम ऋषि की पुत्री थी, और अत्रि मुनि की नारी है नामी हमारी उन सतियों में, जो बड़ी पतिव्रत नारी है। उसे मृत्युलोक में जा पहुंचे श्री नारायण गुण गाते हुए। सुखदेव भगवान समझाने लगे कि हे राजन परीक्षक, ये तुम पूछ रहे हो ना, तो ये करदम ऋषि की पुत्री है, जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी है। एक समय की बात, नारद जी घूमते हुए जा रहे थे, और जब आगे को बढ़े हैं तो चित्रकूट पे पहुंच के नारदी रहे निहारे, नजर बढ़ाई कुटी पे बैठी अनसुईया नार। नारद जी ने नजर उठा करके देखा तो अनसुईया कुटी पर बैठी हुई थी, लेकिन काफी समय हो गया था, बारिश नहीं हुई थी। अत्रि मुनि कहने लगे, देवी मुझे प्यास लगी है, और आप देख रहे हो काफी जीव जंतु प्यास की वजह से अपने अपने प्राणों को गवा रहे हैं। भला अगर ऐसा ही चलता गया तो एक दिन हमें और तुम्हें प्राणों को गवाना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले दोनों मिलकर के तपस्या करो।
अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुईया तपस्या करने लगी। महाराज धीरे धीरे 54 वर्ष बीत गए, लेकिन तपस्या कर रहे हैं, पानी की बूंद एक भी जमीन पर नहीं आई। नदी तालाब इत्यादि सूखे पड़े हुए हैं। विचार किया कि अब क्या होगा। अत्रि मुनि की प्यास की वजह से खुद समाधि खुल गई, तो देवी अनुसुईया से कहने लगे, देवी मुझे प्यास लगी है, देख रही हो मैंने इतनी घोर तपस्या की और प्यास की वजह से मेरी समाधि खुल गई, ऐसा करो तुम पानी पिला दो। अब अनुसुईया ये विचार कर रही है कि नदी तालाब सब सूखे पड़े हैं, भला मैं पानी कहाँ से लाऊं, और अगर मैंने पानी नहीं दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कमंडल को लिया और वहां से चल दी। और जब वहां से चली है तो कुछ दूरी पर जाकर के आवाज लगा रही है, अपने पति के चरणों में ध्यान कर रही है। और जैसे ही पति के चरणों में ध्यान करके वो कमंडल ऊपर किया तो महाराज उस कमंडल में पानी भर गया। तो लिया कमंडल हाथों में, आई पति के पास, शीतल जल स्वामी पियो और बुझाओ प्यास। कहने लगी देवी पानी लाओ। तो अनुसुईया ने कमंडल लिया और पानी भर करके अपने पति के वजह से, पतिव्रत धर्म की वजह से मां गंगा को स्वयं अपने पास बुला लिया। और पानी जब अपने पति को पिलाया है तो अत्रि मुनि कहने लगे, देवी एक बात बताओ, मैंने तपस्या इतनी की लेकिन पानी नहीं बरसा और नदी तालाब सूखे पड़े हैं, लेकिन तुम पानी लाई तो लाई कहां से हो। तो उसी समय अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया से बोले, कि अत्रि मुनियों बोले, ओ प्यारी सुन लो पानी, मेरे समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी, मेरे समझ नहीं आवे कहां से लाई पानी। पतिव्रता
अनसुईया से कहने लगी त्रिमुन कि देवी पानी कहाँ से लाई हो? तो अनसुईया कहने लगी सुनो नाथ। जब बोली अनसुईया प्रभु कृपाल न्यारे, तब बोली अनसुईया प्रभु कृपाल न्यारे, ये कृपा तुम्हारी है सोलो प्रियतम प्यारे, ये कृपा तुम्हारी है सुन लो प्रियतम प्यारे। तुम्हारे तप से आई, तुम्हारे तप से आई श्री गंगा महारानी, मेरे समझ ना आवे